हेलो एवरीवन, आज हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम इससे पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में 5.2 हो चाहे 5.3 हो, मोस्टली हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको समांतर श्रेणी नहीं देके उसका कोई ना कोई पद देता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई नहीं है, इसमें हमें छठा पद और 17वां पद दिया हुआ है। 60 टर्म और 17 टर्म जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करेंगे, लगभग 95% क्वेश्चंस में हम वही तरीका अपनाएंगे। अगर आपको समांतर श्रेणी नहीं देके डायरेक्ट कोई पद देता है कि 20वां पद इतना है, 25वां पद इतना है, छठा पद इतना है, 5वां पद इतना है, इस प्रकार से अगर आपको किसी क्वेश्चन में देता है तो उन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को 95% क्वेश्चंस को हम सेम तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने पहले भी समझा है कि अगर आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, तो इस समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद ए आराम से बता सकते हैं कितना है, वो हमारे यहाँ पे 2 है। और कॉमन डिफरेंस डी, सार अंतर, आगे वाले पद में से पहले वाला पद हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा, वो भी यहाँ पे कितना है, 2 है। और इस प्रकार से ए और डी निकाल के हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे इसी समांतर श्रेणी में हमसे मान लो अगर वो 25वां पद पूछता a25, तो हम डायरेक्टली क्या करते, a + 24d। इस प्रकार से हम कैसे करते हैं ये भी हम पहले कई बार समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम a और d इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको समांतर श्रेणी नहीं देके इस प्रकार से कोई पद देता है, समांतर श्रेणी का छठा पद दे दिया, 17वां पद दे दिया, तब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस में ए और डी निकालना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में ए और डी हम किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। और मोस्टली क्वेश्चंस में हम ए और डी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें छठा पद दिया हुआ है और 17वां पद दिया हुआ है, तो छठे पद को और 17वें पद को हम एक समीकरण के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि हमें जो है यहाँ पर एपी का छठा पद यानी कि A6 वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और छठा पद जो है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 19। और छठे पद को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a + 5d = 19। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अगर हमें A6 निकालना होता है तो हम करते हैं यहाँ पे a + 5d, क्योंकि हमारे पास an = a + n-1d ये फॉर्मूला होता है। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6, तो a6 = a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस 6 - 1d, तो यहाँ से a6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a + 5d। यानी जिस प्रकार से हम पद निकालते हैं उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से समीकरण में बदलना है। फिर हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एपी का 17वां पद यानी कि A17, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो A17 जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 41। तो A17 को हम राइट करेंगे a + 16d = 41, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस प्रकार से आपको लगभग सभी क्वेश्चंस में जिनमें आपको समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, डायरेक्ट पद दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से हम वहां पे समीकरण बना लेंगे और फिर इन समीकरण को सोल्व करके हम a और d का मान निकालेंगे। जैसे अब हम इन समीकरणों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड या फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, हम समीकरण दो में से एक घटा देंगे। तो यहाँ पर a प्लस 16d इज इक्वल टू 41 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। हम यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन जो है वो मेरे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का a था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 भी था ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का जो 19 था वो भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा। 16d में से हम माइनस 5d करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 11d प्लस का, और 41 में से हम 19 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 22 प्लस का, क्योंकि 41 जो है वो प्लस का है और 19 जो है वो माइनस का है। तो जो d की वैल्यू है यहाँ से मेरे पास आएगी 22/11 और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस जो d की वैल्यू है 2 वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में पुट कर देंगे। जिसमें भी आप रखना चाहो उसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो हम यहाँ देंगे कि d इज इक्वल टू 2 समीकरण एक में रखने पर d की जो वैल्यू है 2 वो हम इक्वेशन में फर्स्ट में रख रहे हैं या फिर सेकंड में, जिसमें भी आप रखना चाहो उसमें हम रख सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे d की वैल्यू 2 समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये है तो यहाँ से ये a हो जाएगा प्लस 5 का 5 हो जाएगा, और d की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 19। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 19। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 10, जब प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस में। तो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 9। मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई 9। मेरी बात फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको समांतर श्रेणी किसी भी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है और डायरेक्ट समांतर श्रेणी किसी भी एपी का आपको डायरेक्ट कोई पद दिए हुए हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मोस्टली इसी प्रकार से a और d का मान निकालेंगे। आपको जो भी पद दिया हुआ है उस पद को आप इस प्रकार से इक्वेशन के रूप में बदलो। कुछ भी नहीं करना है, जो भी 6 है तो 1 कम कर देंगे, 5 17 है तो 1 कम कर दिया, 16 कर दिया, इस प्रकार से। और इक्वेशंस को सोल्व करके सब्ट्रैक्ट करके आप जो है डी की वैल्यू निकाल लोगे। डी की वैल्यू आने के बाद उसको आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है एपी का 40वां पद, 40वां पद यानी कि A40। मेरे पास आगे जगह नहीं है इसलिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A40 हो जाएगा A प्लस 39D, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा A है, तो A40 A की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ से 9 है और 39 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 2 है। तो 9 प्लस 39 2 हो जाएगा 78 और 78 और 9 हो जाएगा 87 और ये मेरे पास आएगा A40। तो इस AP का जो 40वां पद होगा वो मेरे पास आएगा 87। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि अतः AP का जो 40वां पद है वो हमारे पास कितना है 87। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनमें हमें डायरेक्टली कोई भी पद दिया हुआ है उनमें हम A और D मोस्टली इसी प्रकार से निकालेंगे।